तो दोस्तों आज मई की 30 तारीख है और आज का जो ये वीडियो है ये बहुत ही खूबसूरत से एक खुशबूदार फूलों वाले पौधे पर। ये जो आप देख रहे हैं ये जैस्मिन का पौधा है। इसको स्टार मोगरा बोलते हैं। मोगरा में नर्सरी पर 2-3 अलग अलग वैरायटीज़ आपको मिल जाती हैं, जिसको एक को मोतिया बोल देते हैं, कुछ उसको ही मोगरा भी बोलते हैं। तो फ्लावर में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहता है, लेकिन अगर बात करूँ फ्रेगरेंस की या खुशबू की तो वो दोनों पौधों में रहती है। दोनों सेमी बेल की तरह, पूरी एक बेल तो नहीं कह सकते, लेकिन ज़मीन में हालांकि थोड़ा बड़ा भी अच्छे से हो जाएगा, लेकिन सेमी बेल की तरह जो ये बढ़ते हैं और कटिंग करने पर गमले में बहुत अच्छे से ग्रो करते रहते हैं। झाड़ी नुमा एक पौधे में जो है वो डेवलप हो जाते हैं कुछ इस तरह से, जैसे आप मेरा ये पौधा देख रहे हैं। कोई बहुत बड़े गमले की भी रिक्वायरमेंट नहीं रहती। यहाँ पर केवल एक 10 से 12 इंच का गमला इस्तेमाल किया गया है। आप चाहें तो ज़्यादा फास्ट ग्रोथ चाहते हैं, आप 14 इंच का गमला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे पास इसकी पर्टिकुलर की कह लीजिए 2 वैरायटीज़ हैं, जिसको मोगरा या मोतिया बोल देते हैं। एक तो ये जो आप देख रहे हैं, जिसको मैंने बोला कि ये स्टार टाइप में रहता है, और दूसरी अगर बात करूं तो दूसरी इस तरह की है। ये जो आप देख रहे हैं इस तरह से इसमें कुछ फ्लावर आता है। इसको मोस्टली मोतिया के नाम से जो है वो नर्सरी पर मिल जाता है। ये भी लंबी लंबी सी जो ब्रांचेज है वो प्रोड्यूस करता है। ट्रिमिंग दोनों की करनी पड़ती है। धीरे धीरे एक मैच्योर प्लांट में दोनों के दोनों पौधे बहुत जल्दी से डेवलप होते हैं। अगर बात करूं मेरे इस पर्टिकुलर पौधे की, तो लगभग मेरे पास इसको 3 से 4 साल होने वाले हैं। और हर साल इस पौधे की जो रीपॉटिंग है वो करनी पड़ती है, क्योंकि जो भी ऐसे सेमी बेल वाले पौधे रहते हैं, जैसे आप कुंदा का पौधा ले लीजिए, जिसको ड्राउनी जैस्मिन बोलते हैं, तो वो सभी के सभी ये सारी वैरायटीज़ जो हैं, इनमें क्या है कि इनमें रूट ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है। इसलिए जैसे जैसे पौधे मैच्योर होते हैं, साल में 1 से 2 बार आपको इन पौधों की जो वो रीपॉटिंग है वो करनी पड़ती है, और ट्रिमिंग भी करनी पड़ती है। 2 मौसम बहुत खास रहते हैं रीपॉटिंग के, ट्रिमिंग के। नंबर 1 मौसम बरसात के मिड का मौसम, जब मानसून जो है वो आधा निकल जाए, उस समय पर आप इसकी ट्रिमिंग भी कर लीजिए, रिपोर्टिंग भी कर लीजिए। उस मौसम में बहुत तेज़ी से बढ़कर आता है, और जितनी मल्टीपल ब्रांचेस रहती हैं उतनी हैवी फ्लावरिंग भी करता है। दूसरा मौसम है आप इसकी फरवरी के मिड के समय, जब सर्दी से ये रेस्ट के पीरियड से बाहर आए, धीरे धीरे जैसे जैसे आपको इसकी नई नई ग्रोथ नज़र आए, तो फरवरी के मिड के बाद मार्च की स्टार्टिंग में इसकी जो ट्रिमिंग है, जो रिपोर्टिंग है, वो कीजिएगा। एक और जो चीज़ रहती है वो रहती है नर्सरी प्राइस की। तो नर्सरी पर अगर प्राइस की बात करूं तो ये 100 रुपये के लगभग 50 से 100 रुपये के अंदर अंदर, नर्सरी टू नर्सरी और पौधे के साइज़ के अकॉर्डिंग जो है वो रेट डिपेंड करते हैं। 50 से 100 रुपये में अक्सर आपको इसकी देसी वैरायटी कह लीजिए या फिर हाइब्रिड जो पुणे की वैरायटी रहती है, उस तरह की दोनों जो वैरायटीज़ हैं वो मिल जाती हैं। तो ये तो जनरल बात थी। अब बात आती है सनलाइट की। सनलाइट क्या है, ज़्यादा गर्मी के मौसम में इन पौधों को थोड़ा सा सेमी शेड रखिए तो बेहतर चलते हैं। कुछ एक कमेंट्स आए थे हमारे पौधे पर फूल नहीं आ रहे, तो उसका एक बड़ा रीज़न रहता है बहुत तेज़ धूप के अंदर कई बार पौधे स्ट्रेस में आ जाते हैं। ज़्यादा टेम्परेचर जब 45 डिग्री के आसपास रहता है, तो मैं इस पौधे को कहाँ पर, यहाँ पर प्लेस करता हूँ। देखिए अभी दिन का समय है, तो यहाँ पर तो बहुत तेज़ धूप है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि आधे दिन की धूप पड़ती है। तो इस वजह से क्या है, जब भी फूल खिलते हैं वो बहुत जल्दी जलते नहीं है। तो इस वजह से इसको जो है वो थोड़ा सेमी शेड दीजिए। ज़्यादा गर्मी के मौसम में, जैसे ही बारिश का मौसम आए फिर पूरी धूप में प्लेस कर दीजिए। एक और जो ज़रूरी चीज़ है वो है, इस पौधे को मॉइस्ट सॉइल चाहिए होती है। वेल ड्रेन्ड ऑर्गेनिक मैटर तो चाहिए होता है, जिसमें मिट्टी जो है वो पोरस रहे, और साथ के साथ मिट्टी के अंदर जो है वो अच्छी खाद रहे। उसके साथ साथ जो है वो कह लीजिए कि जो नमी है वो मिट्टी में बरकरार रहनी चाहिए। तो ये चीज़ें जो है ये सबसे ज़रूरी चीज़ें रहती हैं। तो खाद के हिसाब से आप अगर बात करूँ तो इसके अंदर जब आप रिपोर्टिंग करते हैं, सूखे हुए केले के छिलके, सूखे हुए प्याज के छिलके वो डाल दीजिए। उससे क्या है, इसको ऑर्गेनिक मैटर भी मिलेगा। वो जैसे जैसे डिकम्पोज होंगे पौधे में फूल पत्तियाँ बहुत भर कर आएंगी। नाइट्रोजन थोड़ा सा देने के लिए आप इस पौधे को सरसों की खली जो है वो फीड कर सकते हैं। इन पौधों को, सभी पौधों को जो है वो एसिडिक सॉइल पसंद रहती है। तो जैसे जैसे आपके पौधे की एसिडिक सॉइल रहेगी, वैसे वैसे पौधे जो हैं वो तेज़ी से ग्रो करेंगे। दूसरी चीज़ है, एसिडिक सॉइल को रखने के लिए आप क्या कीजिएगा, हर 2 से 3 महीने में एक बार इसकी मिट्टी के अंदर जो है वो नई जो है वो गोबर की सड़ी हुई खाद या वर्मी कंपोस्ट जो है वो थोड़ी सी ऊपर से मिट्टी की जो लेयर है वो निकाल दीजिए, नई खाद जो है वो मिला दीजिए, अच्छे से गुड़ाई कर दीजिए। रही बात, कुछ कुछ केसेस में कमेंट्स आते हैं कि हमारे पौधे की इस तरह से जो पत्ती हैं वो खाई जाती हैं। तो इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो में, अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था आपके साथ कि पत्तियां खाने का मेन रीज़न है कि लीफ कटर भी। तो ये क्या है, ये मक्खी दिखती बहुत कम है,
और लीफ कटर बी रहती है, पत्तियां खाकर निकल जाती है, लेकिन पॉलिनेशन का काम करती है। अगर आपके आसपास जो पौधे लगे हैं उनमें पॉलिनेशन कम रहता है, सब्जियों के पौधों में सब्जियां कम आती हैं, फूलों के पौधों में फूल जो हैं वो कम रहते हैं, या फिर कह लीजिए फूल जो है वो सीड पॉड में कन्वर्ट नहीं होते, तो उसका रीज़न रहता है कि पॉलिनेशन की कमी है। तो पॉलिनेशन का काम ये करती है, ये लीफ कटर बी रहती है, ये अच्छा पॉलिनेशन का काम करती है। जैसे एडेनियम के पौधों के आसपास आप इसको मोगरा को प्लेस कर दीजिए, तो आपका ये जो लीफ कटर बी आएगी, इसका जो है वो रस चूस कर कह लीजिए कि उधर भी जाएगी, तो उस वजह से क्या है, दोनों पौधों में पॉलिनेशन होगा। इसी का रिजल्ट है, ये देखिएगा मेरे इन पौधों में कितने बढ़िया से जो सीड पॉड हैं वो डेवलप होने लगे हैं। सभी के सभी प्लांट्स के अंदर जो सीड पॉड हैं वो अब बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहे हैं। और लास्ट में एक और जो चीज़ बहुत अच्छे से काम करती है, लेकिन अगर सही बताऊं आपको, केवल 3 महीने में या 2 महीने में एक ही बार फीड कीजिएगा। मैंने ऑलरेडी अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा हूं, बहुत ज़्यादा अगर फीड करेंगे तो सॉइल को इफेक्ट कर देगी। क्या है वो? बोन मिल। बोन मिल क्या है? फॉस्फोरस का रिच सोर्स है, साथ के साथ उसके अंदर कैल्शियम की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा रहती है। उससे क्या है, ब्रांचेस निकल कर आती हैं, अच्छे से पौधा जो है वो डेवलप भी करता है, तेज़ी से फूल भी खिलते रहते हैं। लेकिन ज़्यादा बोन मिल से ज़्यादा कैल्शियम होने से क्या होता है, पौधे की जो मिट्टी है वो कह लीजिए एल्कालाइन जो है वो बनने लग जाती है। कैल्शियम से पौधे की मिट्टी जो है वो एल्कालाइन चेंज हो जाती है, जिससे पौधा कई बार क्या है, पत्तियां पीली करने लगता है, स्ट्रेस के अंदर आ जाता है। तो वो बड़ा रीज़न रहता है। कोई भी ऐसा कैल्शियम का ज़्यादा सोर्स देने से पौधे की जो मिट्टी है, चाहे आप चॉक पाउडर दीजिए या फिर आप स्टोन डस्ट दीजिए, तो उससे मिट्टी क्या है वो एल्कालाइन हो जाती है और पौधे की जो ग्रोथ है वो थम सी जाती है। तो जो भी बोन मिल रहती है, स्टोन डस्ट रहता है, या ऐसा जो भी फॉस्फोरस का सोर्स रहता है जो स्लो रिलीज रहता है, वो सारे के सारे क्या है, उस सारे फर्टिलाइज़र के अंदर क्या है, धीरे धीरे वो वर्क करते हैं। इसलिए 2 से 3 महीने में केवल एक बार इस्तेमाल कीजिए तो वो आपको अच्छा और बेहतर रिजल्ट देंगे। तो वो दोस्तों, ये थी छोटी सी जानकारी इस मोगरा के बारे में। आज की इस वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।